गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। ओके, वेट करो। और लोग कहाँ गए सब? फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे कोई आए नहीं है क्या? मैम कोई नहीं है। फर्टाइल, और में अगर हम कोई भी पौधा उगाएंगे तो वो अच्छे से उगेगा। Soil that is rich in humus is a very fertile as it is has lot of nutrition for plant. उसमें बहुत सा न्यूट्रिशन होता है प्लांट के लिए। Soil has a space between the pebble and sand particles. This space are filled with air. देखो, पेबल और सैंड के बीच में जो जगह होती है ना, उसके अंदर क्या होता है? एयर होती है। When water is poured onto dry soil, the space get filled with water and the air from the soil comes out as a bubbles. देखा ना, ये बबल्स निकलता है, तो ये बबल क्या है? एयर है। क्या है? एयर। एयर। Soil is made up of pebbles, sand, clay, humus and air. Now turn page. सॉइल में क्या होता है? सॉइल में क्या क्या होते हैं? पेबल्स होते हैं, सैंड होता है, क्ले होता है, हुमस एंड एयर। पेबल्स होता है। सॉइल स्टोर वाटर। सॉइल जो है ना, वो वाटर को स्टोर करके रखती है। When it rain, some water seeps under the ground and it is stored in the soil. बारिश होती है तो देखा है पानी गिरते हुए बारिश का, थोड़ी देर के बाद वो सूख जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है? मैम अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड, मिट्टी के अंदर। वाटर स्टोर इनटू द सॉइल इज एब्सॉर्ब बाय द रूट ऑफ प्लांट। और जो वो मिट्टी के अंदर जो पानी होता है ना, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? तो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट के। सॉइल क्लीन रेन वाटर एज इट कीप थ्रू द लेयर। सॉइल जो है ना, वो रेन वाटर को क्या करती है? क्लीन करती है, और वो पानी के लेयर को साफ करती है। सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल के ऑर्गेनिज्म क्या है? सॉइल ऑर्गेनिज्म लिव ऑन अ प्लांट एंड एनिमल रिमेन and they release nutrition into the soil making it fertile. Many kind of small living things called microorganisms live in the soil. They are so small that we cannot see them. We have to see a microscope to see them. देखा है सॉइल के अंदर छोटे छोटे जीव भी रहते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं। देखा है? यस मैम। क्या कहते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म। और उसको अगर हमें देखना है ना, तो हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप। Dead plant and animal material decay due to the action of soil microorganism. This is how humus is formed. जो प्लांट डेड है, जो प्लांट सूख जाते हैं और एनिमल जो मर जाते हैं, उसको कौन डीके करता है? उनको कौन छोटे छोटे पीस में काटता है? तो वो है माइक्रोऑर्गेनिज्म। छोटे छोटे जो इंसेक्ट है ना, उसको काट के उसको ह्यूमस में फॉर्मेट करते हैं। Many insects like termite and ant and worms like earthworm live in the soil. देखा है ना टर्माइट को? टर्माइट देखी है? जो लकड़ियों को खाती है, लकड़ी को खाती है, वो छोटे छोटे होते हैं ना? हाँ, बहुत छोटे छोटे होते हैं।
और चींटी हाँ मैम, वो मैंने देखा है। एंट को देखा यस है, मैम। और यस मैम। अर्थवर्म्स को देखा है। यस मैम। हाँ, वो बारिश की सीजन मैम में, मैंने देखा है मेरे गांव में। अर्थवर्म्स जो है ना वो बारिश की सीजन में ज्यादा निकलते हैं। और हमारी मिट्टी, हमारी जो सॉइल है उसको क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं। अर्थवर्म आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ऑर्गेनिज्म। अर्थवर्म जो है ना वो हमारी सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थवर्म ईट सॉइल एंड डिकेइंग मटेरियल एंड दोस हेल्प इन लूजिंग एंड मिक्सिंग द सॉइल। अर्थवर्म क्या करते हैं, वो सॉइल, मिट्टी को खाते हैं, और उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल जो वो बाहर निकलते हैं ना, से जो मिट्टी है वो फर्टाइल होती है। The spaces created increase the air in the soil, और वो उसको सॉइल को मिक्स करता है ना, उसकी वजह से उसमें हवा भरती है। Some soil organism like snail and a beetle are pest and harm plants. जैसे कि स्नेल है, स्नेल को देखा है किसी ने, स्नेल को? यस मैम। वो कैसा होता है? मैंने भी देखा कैसा है होता है? मैम, मैंने भी देखा है। गोल होता है और उसका मुंह ऐसे गोल में से बाहर निकला हुआ रहता है। और बीटल, हाँ हाँ, ये जो कीड़े हैं ना वो प्लांट को हार्म पहुंचाते हैं, प्लांट को नुकसान देते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर, उसके अंदर रोल कर soil देते हैं। contain air and water, right? Pebble make soil fertile, wrong. Sandy soil does not hold water, wrong. The smallest particle in the soil are clay particle, wrong. Wrong. Yes. Types of soil. चलो अभी हम फर्स्ट और सेकंड में क्या आएगा? देखो, विजुअल देख लो। यस मैम। यस मैम, मैंने देख लिया। टाइप्स ऑफ सॉइल, चलो सॉइल के टाइप्स कितने हैं? मैम मेरा वो नहीं हुआ, टिक द करेक्ट आंसर। कर लो। हो गया? मैम लास्ट वाला राइट है। रॉन्ग है बेटा, दोनों 3 रॉन्ग है, फर्स्ट ही राइट है। ओके मैम, मेरा हो गया। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल के कितने टाइप है तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस, सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप के सॉइल है? 3 टाइप के, सैंडी, क्लेई और लूमी। कितने टाइप के सॉइल है? क्लेई एंड लूमी। अभी है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल कैसा होता है? सैंडी सॉइल इज मेनली मेड अप ऑफ सैंड. It is light in a color and is porous. Sand grain from large space between the particles. Hence between sandy soil is mainly made up of sand. It is a light in a color and is porous. Sand grain from a large spaces between the particles. Hence water drain rapidly through it. This is why sandy soil does not hold water and is not suitable for growing plant. ये जो sandy soil होता है ना वो प्लांट उगाने के लिए सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि उनके बीच में बहुत जगह रहती है और जो वाटर है वो ड्रेन हो जाता है, उसमें से निकल जाता है, वो वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकता है, इसके लिए वो प्लांट उगाने के लिए सुटेबल नहीं है। अब है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल इज अ स्मूथ एंड अ ग्रे इन अ कलर. It contain high amount of clay. The clay particle are very small with very little space between them. Hence, water does not drain through clay soil easily. This is why clay soil remain water logged when it rain.
क्लेई सॉइल जो है ना वो कैसे कलर की होती है? ग्रे कलर की। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, उसका कलर ग्रे होता है। और वो कैसी होती है? एकदम चिपचिप, और उसके बीच में जगह मैम चिपचिप होती है। वो पानी को जो है ना वो होल्ड करके रख सकती है। Clay soil has a little air when it remains soaked with the water. Most kind of plant do not grow well in a clay soil because their root do not get enough air to remain healthy. Clay soil में भी क्या है, बहुत से प्लांट है ना वो उग नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें है ना एयर कम होती है, हवा आसपास जाने के लिए जगह नहीं होती है. That's why clay soil is not suitable for plant growing. अब है loamy soil. This type of soil has an equal amount of sand and clay and is a rich in loamy soil. humus. क्या हुआ नित्या? कुछ नहीं, It आप बोल appears रहे थे ना, dark वही brown. पीछे पीछे इसका जो कलर होता है ना लूमी सॉइल का, ब्राउन कलर होता है, डार्क ब्राउन. Forming a loamy soil is a very fertile. It does not get waterlogged but hold water long enough for the root of plant to absorb. This type of soil is therefore good for a most kind of plant. ये जो लूमी सॉइल है ना वो प्लांट ग्रो करने के लिए बहुत ही सुटेबल है. इसका ब्राउन कलर होता है, वो पानी को अपने अंदर रखता है और रूट को टाइम टू टाइम पानी पहुंचाने का काम करता है. ओके, select the right option, form the bracket and fill in the blanks. तो dash soil is not suitable for plant growth. जो सॉइल है वो प्लांट ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं है. लूमी और क्लेई, कौन सा आएगा सॉइल? हम लूमी क्लेई सॉइल है जो प्लांट उगाने के लिए सुटेबल नहीं है. वाटर कैन नॉट ड्रेन थ्रू डैश सॉइल इजीली. सैंडी और क्लेई, तो आएगा क्लेई सॉइल में से वाटर ड्रेन नहीं हो जाता है, निकल नहीं जाता है. डैश सॉइल डज नॉट गेट वाटर लॉगेड, तो लूमी सॉइल में वाटर लॉगेड नहीं होता है. फर्स्ट में आएगा क्लेई, सेकंड में आएगा क्लेई और थर्ड में आएगा लूमी. मैम हो गया. ओके, सॉइल एंड क्रॉप है लूमी. दिख नहीं रहा है हसन खान? सॉइल इज अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट. मिट्टी जो है ना प्लांट को ग्रोथ करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. प्लांट दैट ग्रो ऑन अ लैंड नीड सॉइल. प्लांट जो लैंड के ऊपर ग्रो करता है उसकी जरूरत होती है. The root of a plant grow underground and fix them in the soil. जो रूट होते हैं ना प्लांट के वो कहाँ जाते हैं? अंडरग्राउंड जाते हैं और सॉइल के अंदर वो फिक्स हो जाते हैं. रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल. रूट क्या लेते हैं? वाटर और न्यूट्रिशन में से लेते हैं, सॉइल में से. नाउ टर्न द पेज. 242. Most of our food is obtained from plant. हमारा जो खाना है ना वो मोस्ट ऑफ प्लांट से ही आता है. The process of growing plant in a systematic manner in a large number in field is called agriculture. जो भी हम खाना उगाते हैं ना, पेड़ पौधे और वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सब हमारे एक क्या है? सिस्टमैटिक वेजिटेशन है. मैनर इन अ लार्ज नंबर इज फील्ड इन कॉल्ड एग्रीकल्चर. और उसको क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर, खेती. एग्रीकल्चर, पैडी, मैज, बाद में मूंग, ग्रीन ग्राम, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सुगर कैन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर some of the common crop grown in India.
हमारे इंडिया में गेहूं, चावल, मक्का, मूंग, बाद में मूंगफली, सूर्यमुखी, बाद में गन्ना और बहुत से सब्जियां और फ्रूट्स उगाए जाते हैं। ओके, यहाँ से हम कल रीड करेंगे। यहाँ तक टिक करके रखो। नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से रीडिंग करवाऊंगी। ओके ओके मैम। मैं अभी आपका अटेंडेंस आपको ये लेसन रीड करना है। ओके यस जहाँ तक मैंने रीडिंग करवाया है वहां तक आपको ये लेसन रीड करना है। यस मैं आपका अटेंडेंस उसके बाद आप क्लास रिमूव करो। हसन खान प्रेजेंट मैम। प्रिया, यस मैम। आयुष, प्रेजेंट मैम। शिवम, बेबीज, प्रेजेंट मैम। नैन्सी, ये कौन है? साहिबा, रत्नेश, प्रेजेंट मैम। ईचा, ओके, और उज्जवल प्रेजेंट मैम। ओके अभी मैं क्लास एंड कर रही हूँ। आपको मैंने आज जहाँ तक रीडिंग करवाया है वो आपको घर पे रीड करना है। ओके यस मैम। यस मैम। बाय।